तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम कैसे करते हैं, मतलब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये आज हम ट्रेलिंग एसएल सीखेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट वीडियो में अच्छा लगा आपको, जो आप अभी तक नहीं जानते थे। और हाँ, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का, तो वहाँ से आप जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ट्रेडिंग एसएल के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो कोई भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप स्टॉप लॉस पक्का जरूर लगाते होंगे। तो मान लीजिए आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, मतलब आपने कोई प्रीमियम खरीदा है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ऑप्शन खरीदा है और 100 रुपये पे खरीदा है और 80 रुपये पे उसका स्टॉप लॉस लगा के रखा है, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रखा है। तो अगर आपका मतलब मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है तो उस स्टॉप लॉस को कैसे टेल करके ऊपर लेके जाना है, वो चीज़ें आज आपको हम सिखाएंगे अच्छे से। और कितनी स्ट्रेटजी होती है ट्रेल करने का, कि मतलब कैसे ट्रेल करे तो वो अच्छा होता है, बायर्स कैसे ट्रेल करे तो अच्छा होता है, सेलर कैसे ट्रेल करे तो ये अच्छा होता है, और ये भी बताएंगे साथ में कि फ्यूचर में कैसे ट्रेल करना चाहिए और कौन सा स्ट्रेटजी लगाना चाहिए ट्रेल करने के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो पे लास्ट तक, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, वो उसमें से कौन कहाँ पे यूज करना है वो एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, और दूसरा है, और तीसरा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है आपका रेशियो वाइज, ठीक है। रेशियो वाइज कैसे ट्रेल करना है अपने स्टॉप लॉस को। दूसरा जो है वो है प्राइस एक्शन वाइज कैसे ट्रेल करना है अपने स्टॉप लॉस को, ओके। और तीसरा जो है वो है पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट वाइज कैसे ट्रेल करना है क्या अपने स्टॉप लॉस को, ओके। तो सबसे पहले हम रेशियो वाइज बात कर लेते हैं कि रेशियो वाइज कैसे ट्रेल करते हैं बायर्स और सेलर्स। तो सबसे पहले आप जानते होंगे मार्केट में दो पार्टी होती है, एक होता है बायर्स का, एक होता है सेलर्स का, ओके। एक होता है सेलर्स का, ओके। आप जानते हैं ये दो पार्टियाँ होती हैं मार्केट में, ठीक है। अब रेशियो वाइज बायर्स कैसे ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को, और सेलर्स कैसे ट्रेल करते हैं अपने स्टॉप लॉस को। तो जो सबसे पहले बायर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई 100 रुपये पे प्रीमियम खरीदा उन्होंने, मतलब कोई बायर्स है, वो 100 रुपये पे प्रीमियम खरीदा, ये जो है ये बाइंग प्राइस है इसका क्या, 100 रुपया, और उसका स्टॉप लॉस जो लगा वो 80 रुपया लगा दिया स्टॉप लॉस। यानी कि ये जो बाइंग किया है 100 रुपया पे, ये मार्केट से क्या कह रहा है, मतलब ये क्या कह रहा है कि हम मार्केट को 20 पॉइंट मतलब दे सकते हैं, मतलब इसका जो क्षमता है वो 20 पॉइंट का है कि मार्केट को वो 20 पॉइंट दे सकता है। अब एक बात बताइए, अगर आप ही अगर बाइंग कर रहे हैं 100 रुपया पे कोई प्रीमियम और 80 रुपये स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 20 रुपया मतलब 20 पॉइंट मार्केट को देना चाह रहे हैं, मतलब 20 पॉइंट तक आप लॉस को होल्ड कर सकते हैं। अगर वो हिट हुआ 20 पॉइंट का तो तुरंत आप निकल जाएंगे, और नहीं तो अगर प्रॉफिट चल रहा है ना, तो आप क्या सोचेंगे, अगर 20 पॉइंट दे रहे हैं तो हमेशा यही सोचेंगे ना, 20 पॉइंट दे रहे हैं तो 40 पॉइंट बुक करें या 20 पॉइंट बुक करें, यानी कि 1:1 बुक करें या 1:2 बुक कर दें या 1:3 बुक कर दें। मतलब हमेशा तो यही सोचेंगे कि 1:1 1:2 1:3 यही सब बुक, या तो 20 पॉइंट बुक करे, या तो 40 पॉइंट बुक करे, या तो 60 पॉइंट बुक करे, यही आप सोचेंगे, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ट्रेल कैसे करना है, यहाँ पे अगर आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है ना, तो हमेशा याद रखिए, अगर रेशियो वाइज ट्रेल करना, मतलब आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को अपने, तो क्या करना है, 1:1 का जब तक प्रॉफिट ना हो ना, तब तक आप मार्केट में ट्रेलिंग ना स्टार्ट करें। मतलब जब तक 1:1 का प्रॉफिट ना हो जाए तब तक आप ट्रेलिंग स्टार्ट ना करें। मतलब 1:1 का प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद, मतलब आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है ना, तो कम से कम 20 पॉइंट आपको टारगेट भी हिट होना चाहिए, तब आप क्या करना स्टार्ट करें, अपने बाइंग प्राइस पे ला सकते हैं क्या, ट्रेल करके। मतलब 100 रुपये पर बाई किया था और 80 रुपये का स्टॉप लॉस था, और जब 20 पॉइंट आपको मिल जाए तब उसका स्टॉप लॉस, मतलब 100 रुपया से 120 रुपया पहुंच जाए, 100 रुपया से कहाँ पहुंच जाए 120 रुपया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ आ जाना चाहिए, 100 रुपये पे। मतलब 1:1 का मतलब आया, मतलब आपको प्रॉफिट मिला, तुरंत आपका स्टॉप लॉस उठ के लग कहाँ जाना चाहिए था, 100 रुपया पे। तो ये करना चाहिए हम हमेशा, ओके। और हमेशा 1:2 हो या 1:3 हो, मतलब ज़्यादा होते जाए तो वैसे ही अपने रेशियो वाइज क्या करना है, स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाना। 120 मिला, अब 140 हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस 120 हो जाएगा, ओके। अब 160 हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस 140 हो जाएगा। तो ऐसे अपने स्टॉप लॉस को क्या करना है, रेशियो वाइज ट्रेल करना है, ओके। तो ये होता है बायर्स के लिए। और जो सेलर्स होते हैं वो रेशियो वाइज ट्रेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टॉप लॉस लगता है ना, ट्रेल करने के लिए कर सकते हैं रेशियो वाइज, ऐसा बात नहीं है कि ट्रेल नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बट उनका जो प्रॉफिट होता है ना लिमिटेड होता है, और वो साइडवेज मार्केट में अधिकतर प्रीफर करते हैं ट्रेडिंग करना। बहुत ज़्यादा प्रो है तो नेकेट सेलिंग करता है, तो नेकेट सेलिंग करता है तो उसके लिए तो ठीक है, वो रेशियो वाइज कर सकता है। बट अधिकतर लोग रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो डर से क्या करते हैं, वो साइडवेज मार्केट में डीके के लिए, मतलब प्रीमियम डीके करेगा तो इन लोग का प्रॉफिट होगा, उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो इनका प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है। इसकी वजह से ये रेशियो वाइज जल्दी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन लोग के लिए प्रॉफिट लॉस चलते रहता है, ओके। तो रेशियो वाइज इनका ट्रेडिंग करना आसान नहीं होता है उतना, बट कर सकते हैं, अगर नेकेट सेलिंग कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं।
क्योंकि सेलर्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इन लोग का जो लॉस होता है ना वो हमेशा अनलिमिटेड हो सकता है लॉस, ठीक है। अनलिमिटेड लॉस इन लोग का हो सकता है, और अनलिमिटेड के बाद मतलब समझिए इनका जितना कैपिटल है ना उससे ज़्यादा का लॉस हो सकता है, माइनस में भी ये जा सकते हैं ट्रेड अगर लिए हुए हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा मतलब सेफली ट्रेड करना प्रीफर करते हैं। बट इतना समझिए इन लोग का जल्दी लॉस होता भी नहीं है, अगर जिन्होंने इसको अच्छे से सेलिंग करना आता है उसका लॉस भी जल्दी नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिए सेलर्स कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं, जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा उड़ाते हैं, मतलब गंवाते हैं पैसा और कम कमाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर अच्छा बायर्स है ना, रिस्क मैनेजमेंट अगर आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। तो रिस्क को मैनेज करके चलिए और अच्छा पैसा कमाइए। लॉस जो है वो छोटा छोटा लीजिए, प्रॉफिट जो है बड़ा बड़ा लीजिए। सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट हमको यही लगता है, लॉस छोटा बुक करो, प्रॉफिट जो है बड़ा बुक करो। ओके, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और चलिए अब अपने सेकेंड स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा होता है वो होता है क्या, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन पे हम लोग स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट में ये रहा हमारा सपोर्ट, ओके। अब मार्केट यहाँ से बाइंग हुई चल रही है, ओके। और कोई बायर्स जो है यहाँ पे बाइंग किया, मतलब ऊपर कैंडल गया तो वो यहाँ पे बाइंग किया, मतलब इतना बड़ा कैंडल नहीं होगा, मैं बनाया ऊपर की तरफ जा रही तो ये बनाया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बाइंग किया, मान लीजिए एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे बनाया ऊपर की तरफ जा रहा था सपोर्ट से ब्रेकआउट करके, तो वो उस कैंडल पे बाई किया, उसके कैंडल के हाई पे, और उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख दिया, ओके। अब ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ओके, जा रहा है। उसके बाद जब मार्केट एक बार प्राइस एक्शन को फॉलो करने के लिए नीचे की तरफ आएगा ना, 50% रिट्रेसमेंट लेगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ आएगा, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से। इसको ध्यान से समझिए कैसे प्राइस एक्शन पे आपको क्या करना है, ट्रेल करना है। तो अब देख सकते हैं प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए कैसे ऊपर की तरफ मार्केट जाते जा रहा है, ओके। तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा जब इंटर किए होंगे तो, बट एक रिट्रेसमेंट के बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर, मतलब आपका तो प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पे चल रहा होगा, प्रॉफिट यहाँ तक, ओके। अब फिर से 50% प्रॉफिट को होल्ड किए लॉस में कि चलो प्रॉफिट जा रहा है, रिट्रेसमेंट तक हम ट्रेल करेंगे। तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर से ये प्रॉफिट में जा रहा है। तो जब प्रॉफिट में जा रहा है ना, तो जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो ट्रेल करके यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका प्राइस एक्शन है, इसको फॉलो करना है। फिर से जब ये यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट पे आएगा ना, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का टोटल प्रॉफिट चल रहा होगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो आपको जब इसका हाई तोड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा हाई तोड़ना चाहिए, हाई तोड़े तभी आपको ट्रेलिंग करना है, क्योंकि हाई तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो वहाँ से फिर से गिरेगा तभी। अगर फिर से यहाँ से गिर रहा है ना, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ओके। क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ऑप्शन में खास करके, भले यहाँ पे मार्केट में दिखे ना कि यहाँ पे हिट हो रहा है, जो चार्ट पे हिट हो रहा है, बट जो प्रीमियम का जो चार्ट होता है ना, जो प्रीमियम आप खरीदते हैं उसका चार्ट देखेंगे ना, तो इसमें भले छोटा कैंडल बनाता है, बट प्रीमियम के चार्ट में वो कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है और उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जब तक हाई ना तोड़े तब तक स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करिए, यहाँ पे ये सीख लीजिए। तो हाई तोड़े तुरंत यहाँ से स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका होता है प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। और ये जो ट्रेलिंग होता है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ये दोनों कर सकते हैं, मतलब जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं ये दोनों स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं, ये दोनों के लिए आसान होता है, ठीक है। और ये तब होता है ना जब आप स्विंग मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब एक स्विंग के बाद आप घुस रहे हैं मार्केट में, उसके बाद बड़े टारगेट के लिए रुक रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक गया और तुरंत यहाँ पे आप एग्जिट कर गए। मतलब अगर बड़े टारगेट के लिए आपको रुकना है, मतलब कुछ ज़्यादा अगर बड़ा टारगेट चाहिए आपको, बहुत बड़ा टारगेट चाहिए, तब जाके आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए आपको चलना है। मतलब बड़ा टारगेट के लिए रुकता है वो प्राइस एक्शन को अधिकतर फॉलो, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, बनाए रहता है, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेड में रहता है, तो वो क्या करता है, बड़ा टारगेट के लिए रहता है। जाहिर सी बात है, जैसे फ्यूचर बाइंग जो करता है। अब और एक चीज़ और, हाँ, फ्यूचर जो बाइंग होता है वो उसका जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता है वो प्राइस एक्शन पे ही ट्रेलिंग होता है, ना कि पॉइंट वाइज, ना कि रेशियो वाइज। रेशियो करने के लिए तो सब चीज़ के लिए किया जा सकता है, बट अधिकतर इसका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होना सबसे बेस्ट माना जाता है फ्यूचर के लिए। वो क्या चीज़ होता है जो फ्यूचर के लिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेस्ट माना जाता है, वो होता है प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस एक्शन के लिए इसलिए होता है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है ना वो एक स्विंग के बाद ही किया जाता है, और वो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है वो बहुत बड़े टारगेट के लिए किया जाता है आपका, ठीक है। तो इसलिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता है वो प्राइस एक्शन के थ्रू होता है। मतलब मार्केट फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही फिर से नीचे आ रही, फिर से ऊपर जा रही फिर से नीचे आ रही, फिर से ऊपर जा रही फिर से नीचे, फिर से ऊपर, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा है ना, तो आप यहाँ तक रुकेंगे फ्यूचर के लिए। फिर से नीचे आ रही है तो यहाँ तक आएगी, फिर से जब इसका हाई तोड़ेगी ना, ये वाला हाई यहाँ पे, तुरंत आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर से ये ऊपर यहाँ पे गई और इसके बाद फिर से नीचे आई और ये सपोर्ट ली इसका, और तुरंत यहाँ से ऊपर गए, और जैसे इसका हाई तोड़ी वैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये फ्यूचर में होता है। वैसे में ऐसे ही ऊपर, अब यहाँ से ऊपर गई फिर से नीचे की तरफ गिरी और ये इसका सपोर्ट लिया यहाँ पे, और इसके बाद फिर से ऊपर गया, तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेटजी फ्यूचर में कैसे स्टॉप लॉस को
ट्रेल किया जाता है। फ्यूचर में हमको लगता है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। प्राइस एक्शन से ये भी होता है ना कि पता भी चल जाता है कि हाँ मार्केट कहाँ से स्विंग करने वाली है, मतलब कहाँ से आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली है, तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं वहाँ से। तो ये फायदा होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एसएल का, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा फ्यूचर में प्राइस एक्शन कोई प्रीफर कीजिए ज़्यादा। वैसे करने के लिए तो आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, रेशियो वाइज भी कर सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो होता है वो होता है प्राइस एक्शन फॉर फ्यूचर, ओके, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें फ्यूचर में चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो, मतलब चाहे बायर्स हो और चाहे सेलर्स हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर सेलिंग किया है या बाइंग किया है तो वो फ्यूचर में आराम से कर सकता है प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेलिंग एसएल। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर प्राइस एक्शन पे अगर जो हाई नहीं तोड़ रहा है, मान लीजिए हाई नहीं तोड़ रहा है ना, तब तक आप ट्रेल नहीं कर सकते अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि वॉलेटिलिटी में भले आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, मान लीजिए हाई नहीं तोड़ा, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया और मार्केट नीचे आ रहा है, ये अपने मार्केट के मेन चार्ट में देखेंगे ना, इंडेक्स के, ये अपना स्टॉप लॉस हिट भी नहीं किया है ना, बट डीके की वजह से, प्रीमियम टाइम डीके की वजह से क्या करेगा, जो प्रीमियम का चार्ट होगा उसमें आप जाके देखेंगे ना, जो कैंडल यहाँ पे हिट नहीं किया है मेन चार्ट में, वही कैंडल प्रीमियम के चार्ट में ना आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ओके। तो ये हो जाता है टाइम डीके की वजह से। तो जब तक प्राइस एक्शन के थ्रू आप कर रहे हैं ट्रेलिंग एसएल, तो जब तक एक हाई ना तोड़े तब तक दूसरे लो पे ना जाए ट्रेल एसएल को ट्रेल करते हुए, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो होता है पॉइंट वाइज। और ये मेरे को देखने, मतलब सबसे बेस्ट मेरे को स्ट्रेटजी ये लगता है कि पॉइंट वाइज क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो पॉइंट वाइज कैसे करते हैं ये आइए जान लेते हैं। अब इसमें भी दो होते हैं, मतलब ट्रेल पार्टियाँ, एक बायर्स होती है और एक सेलर्स होता है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स होते हैं, इतना आपको पता है। अगर आप बायर्स हैं तो हमेशा, मतलब 80%, मतलब हमारे ख्याल से कि, मतलब मैं जो यूज करता हूँ, आप लोग के लिए तो छोड़िए, मैं जो यूज करता हूँ वो जो ट्रेलिंग एसएल होता है वो पॉइंट वाइज होता है। पॉइंट वाइज अब क्यों होता है पॉइंट वाइज, ये भी जान लीजिए। पॉइंट वाइज इसलिए होता है ना, बायर्स को हमेशा क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए, मतलब वन साइडेड मार्केट को भगते हुए चाहिए, वन साइडेड। ये ना कि मार्केट ऐसे 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 करके चल रही है तब पॉइंट वाइज ट्रेल कर रहे हैं, तब भी पॉइंट वाइज ट्रेल कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं, बट बहुत टाइम लगेगा। अब मार्केट मोमेंटम कर रही है, ठीक है, मोमेंटम में आप घुसे हैं, क्योंकि बायर्स तो मोमेंटम में ही घुसते हैं, साइडवेज में नहीं घुसते हैं, मार्केट धीरे चलती है उसमें नहीं घुसते हैं, मोमेंटम में ही घुसेंगे। तो उनके लिए क्या होता है ना, प्राइस एक्शन वहाँ पे नहीं बनता है, अब सीधे वो भागे जाती है, मार्केट भागे जाती है, ऊपर की तरफ भागे जाती है, ओके। उनके लिए क्या होता है, प्राइस एक्शन बनता नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि अब मैं प्राइस एक्शन बन नहीं रहा है तो कैसे क्या करूं, ट्रेल करूं। तो उनको ट्रेल ये करना चाहिए, अगर 100 रुपये पे कोई प्रीमियम खरीद रहे हैं ना और 20 रुपया लगाए हैं स्टॉप लॉस, तो उनको क्या करना चाहिए, अगले नेक्स्ट 50 पॉइंट मिल जाए, मतलब एक टारगेट रखना चाहिए 50 या 20-25 को बांट के, कि हम ट्रेल करना है तो ऐसे करेंगे। फिर से अगर 50 पॉइंट मिल जाए तो ये 20 पॉइंट का, मतलब 100 से ये 150 चला जाए, तो ये 20 पॉइंट का जो नीचे स्टॉप लॉस था ना वो आ जाएगा, मतलब जो 80 रुपये पे था वो आ जाएगा स्टॉप लॉस कहाँ, 100 रुपया पे, ठीक है। तो ऐसे ही फिर से अगर 100 रुपया से ये 200 चला गया, प्रीमियम बढ़ के 200 चला गया, तो जो आपका 100 रुपया का स्टॉप लॉस था वो आपका आ जाएगा 150 रुपया पे। तो ऐसे आपको बढ़ाते चलना है स्टॉप लॉस को। अब यही 200 से 250 चला जाए, प्रीमियम 200 से 250 चला जाए, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ चला जाएगा, 150 से। तो जैसे 200 से 250 पहुँचा आपका प्रीमियम, तो आपका 150 का स्टॉप लॉस कहाँ चला जाएगा, 200, ओके। तो बायर्स जो होंगे वो पॉइंट वाइज कैसे, इस तरीके से ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, और सेलर्स भी सेम ऐसे ही ट्रेल करेंगे, ओके। जो सेलर्स स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे वो पॉइंट वाइज आसान होता है ट्रेलिंग करना, तो जो बायर्स जैसे ट्रेलिंग करते हैं वैसे ही सेलर्स भी ट्रेल कर सकते हैं, ओके। तो ये बायर्स और सेलर्स इसमें दोनों आसानी से कर सकते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस इस तरीके से। तो आपको अब लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, मतलब चार्ट पे ले जाकर दिखाऊंगा कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो चार्ट पे दिखाऊंगा वो सिर्फ किसके बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में दिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेल किया जाता है, ओके। तो बस प्राइस एक्शन पे दिखाऊंगा, क्योंकि पॉइंट वाइज हो गया और रेशियो के थ्रू हो गया, तो पॉइंट वाइज रेशियो के थ्रू जो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वो आप खुद से कर सकते हैं, उसको चार्ट पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेड लिया और रेशियो वाइज या पॉइंट वाइज आप खुद से कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन वाइज आपको, चलिए हम चार्ट पे लेके चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत अच्छा क्या रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। अभी कौन सा रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, ओके। अब यहाँ से नीचे निकला है मार्केट, तो जब इस सपोर्ट को तोड़ा है, नीचे निकला है, तो आपका एंट्री इस कैंडल के हाई लो, मतलब जो लो लगाना है वहाँ पे हुआ होगा, और ये जो इसका हाई है इस कैंडल का, यहाँ पे क्या आप स्टॉप लॉस रखे होंगे अपना, ठीक है। तो जब ये कैंडल जब यहाँ पे घुसे होंगे तो मार्केट तो सबसे पहले यहाँ तक आया होगा, जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा होगा, उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे टारगेट देने आई, टारगेट देने के बाद थोड़ा सा ये देखिए करेक्शन की, मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद मार्केट फिर से ऐसे जा रही है। तो आपका जो ये स्टॉप लॉस था ना, अब उठ के सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा उठ के,
ठीक है, जो भी प्रॉफिट चल रहेगा उसके उसके बाद यहाँ पे आएगा, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट देने के बाद तुरंत जैसे इसका ये हाई तोड़ के नीचे निकला, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये हाई तोड़ा तुरंत ये जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ से ये गया, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है, मतलब छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। उसके बाद जो आपका ट्रेड है उस टारगेट यहाँ तक दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ये रिट्रेसमेंट दिया है ना, तो वहाँ से स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है ऐसे 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 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस भी यहाँ से ट्रेल होते हुए आते जाएगा। जैसे जैसे लो को तोड़ते जाएगा, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, मतलब जो सेलिंग के लिए जा रहा है तो ये लो हो जा रहा है और ये हाई हो जा रहा है। सेलिंग में ऐसे देखते हैं। ओके, ठीक है, तो जैसे जैसे लो तोड़ते जा रहा है अपना, वैसे वैसे एक नया लो बनाते जा रहा है, वैसे वैसे स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते जाएगा। तो इस यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो। फ्यूचर में भी सेम ऐसे, बट फ्यूचर में ये होता है ना, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट के साथ करना पड़ता है ये काम, और ऑप्शन में ये होता है ना, आपको एक दिन में करना रहता है, और मतलब क्विक करना रहता है, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रेलिंग एसएल को लेके चलना रहता है और प्रॉफिट को बुकिंग करते रहना रहता है। और इसके साथ एक चीज़ और आप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने के साथ साथ ना, आप अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप लॉस के बाद आपका पहला एक टारगेट हिट हुआ ना यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे ट्रेलिंग करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस को लाना है, यहाँ से उठा के या यहाँ से उठा के। तो आप सबसे पहले अपना 50% जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दें। स्क्वायर ऑफ कर देने से ये रहेगा ना, पहले तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके बाद जो 50% जो पोजीशन रहेगा स्क्वायर ऑफ किए रहेंगे, और जो बचा हुआ रहेगा वो उससे ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे, तो वो और बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि पहले से आप प्रॉफिट बुकिंग किए रहेंगे। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट भी करती है ना, तो आप पहले से ही प्रॉफिट में रहेंगे ऑलरेडी। ओके, तो ये हम हमेशा याद रखिए कि मतलब ज़्यादा सूटेबल यही होता है कि आप 50% प्रॉफिट को बुक करें और 50% से क्या करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। ये मोमेंटम का ट्रेड में यहाँ पे देख सकते हैं, इस हैमर पे आप इस हैमर के लो पे हाई एंट्री हुआ और इसके हाई का स्टॉप लॉस रखा गया। अब जैसे इंटर किए यहाँ तक आई, थोड़ा सा ये मार्केट रीटेस्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं एक हरा कैंडल बनाया, रीटेस्ट पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ पे ट्रेल होकर चला आया। ठीक है, ये प्राइस एक्शन ये भी है छोटा सा, मतलब ये 1 कैंडल का प्राइस एक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, और फिर से जब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, तुरंत ये टारगेट यहाँ पे दिया। अब मान लीजिए ये रीटेस्ट तो किया, बट यहाँ से साइडवेज हो गया, आप देख सकते हैं ये चीज़, बट यहाँ से निकला रहता है ना नीचे की तरफ, तो इस ये जो लो लगाया था, एक नया लो लगाने के लिए निकला रहता है, तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल होकर कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो हमेशा याद रखिए इस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है आपको। जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पे एंट्री किए, ये जो है बनाया यहाँ पे बुलिश शरामी, तो एंट्री यहाँ पे किया और इसके लो का एसएल रखे, और जैसे ऊपर निकला तुरंत आप यहाँ पे एंटर कर लिए। अब यहाँ तक प्रॉफिट चला, और उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ बनाया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं जब ये ऊपर के चला जाए, मतलब यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ला सकते हैं जब एक साइडवेज या रिटेस्ट जोन लगाए, तो फिर से आप स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके यहाँ पे ला दिया, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके यहाँ पे ला सकते हैं। ये टारगेट आपका मिल गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, टारगेट के लिए ट्रेल करते चलना अपना स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट को 50% बुक करते चलना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है। तो अगर आप सभी को समझ में आ चुका होगा तो आप बताइएगा कि आप कौन सा यूज करते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या कौन सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी आपको सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, तो 500 सब्सक्राइबर का गोल है, जल्दी से उसको पूरा कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।